हाय, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट। और हमारी एमएलओप्स सीरीज़ में अभी तक हमने 2 वीडियोस कवर किए जिसमें हमने देखा कि एमएलओप्स क्यों चाहिए होता है और किस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमएलओप्स। फिर हमने सेकंड वीडियो में देखा कि हम इस कंप्लीट सीरीज़ में क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो मोस्टली प्रैक्टिकल पे रहेगा और द सेम वे वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एज वेल। जो भी आप सीरीज़ में देख रहे हैं उसको साथ साथ प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू फॉर टुडेज सेशन। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होता क्या है? बेसिकली मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं और मशीन को वो डेटा फीड कर देते हैं और मशीन को बोलते हैं कि अब तुम्हें इस डेटा से सीखना है कि ये किस तरीके का डेटा है। फिर मशीन अपने अकॉर्डिंग कुछ एल्गोरिथम्स पिक करता है और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करता है उस डेटा के ऊपर, और वो एक टारगेट वेरिएबल को एक एक्चुअल वेरिएबल से जो मशीन ने क्रिएट किया है उन दोनों को कंपेयर करता है और एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस मेज़र करता है। जो ये डिफरेंस होता है इसे हम एरर कहते हैं और मशीन उस एरर की हेल्प से अपना नेक्स्ट स्टेप होता है उसको इवॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी जो एरर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। जितना हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ डेटा होगा उतने अच्छे मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया जा सकता है। अगर हमारा जो डेटा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तभी मशीन लर्निंग की दुनिया में बहुत एक फेमस कोट है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है अगर आप गार्बेज डेटा या फिर अनक्वालिफाइड डेटा मशीन को फीड करोगे तो जो भी मॉडल मशीन जनरेट करेगा वो भी अनक्वालिफाइड या गार्बेज ही होगा। तो मशीन लर्निंग के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रो डेटा। रो डेटा में हम क्या करते हैं, हमारे पास किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हमने कोई डेटा ओपन सोर्स से हमने डाउनलोड किया है। जैसे बहुत से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपना रो डेटा पिक कर सकते हो। और रो डेटा के अंदर हमारी एम्बिग्यूटीज़ हो सकती हैं, उसमें एन नंबर ऑफ़ फीचर्स हो सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं भी हो सकते आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स को लेके। तो उस रो डेटा को एक कंज्यूमेबल डेटा बनाने के लिए हमें एक पाइपलाइन डिज़ाइन करनी होती है जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट फंक्शंस लिखते हैं। अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो पाइथन फंक्शंस हो सकते हैं। अगर आप कोई डिफरेंट प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अपने कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे एक कंपोनेंट आपका डेटा रीड करेगा, वो डेटा कहाँ से रीड करेगा, वो CSV से रीड कर सकता है, वो स्नोफ्लेक से रीड कर सकता है, वो S3 बकेट से रीड कर सकता है, या फिर वो अगर डिफरेंट स्टोरेज है जैसे एज्योर है, GCP है, तो आपका जो भी डेटा स्टोरेज होगा वहाँ से वो डेटा रीड कर सकता है। उसके बाद वो अननेसेसरी डेटा को रिमूव करेगा और उस डेटा को प्री प्रोसेस डेटा बेस के अंदर सेकंड स्टेप पे जाके इंसर्ट कर देगा। यानी कि रो डेटा हम फीड करेंगे एज ए इनपुट इन दिस पाइपलाइन और इसकी आउटपुट जो होगी वो हमारा प्री प्रोसेस डेटा कहलाएगी। इसके बाद हम लोग अपना एक डेटा साइंस की एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम पिक करेंगे, जो कि आपकी XGBoost हो सकती है। आप sklearn फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ sklearn आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स पिक कर सकते हो, जैसे कि XGBoost है और लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। दीज आर द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अगर आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे हो तो आप टेंसर फ्लो यूज़ कर सकते हो, आप केराज यूज़ कर सकते हो, आप इपॉक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वो मल्टीपल तरीके हैं किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। फिर उसके बाद जो एल्गोरिथम पिक करते हैं उसके बाद हम अपनी मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब तुम्हें इन इंस्ट्रक्शन पे मॉडल को ट्रेन करना है। और मॉडल ट्रेनिंग के बाद हमारा जो मॉडल होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम सेव कर सकते हैं। या तो वो पिकल फॉर्मेट हो सकता है, वो ONNX हो सकता है, वो JSON फॉर्मेट हो सकता है, वो joblib का फॉर्मेट हो सकता है। बेस्ड ऑन द लाइब्रेरी एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिफरेंट एक्सटेंशन की हेल्प से सेव कर सकते हैं।
सो डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं हम, टीचिंग अ कंप्यूटर नॉट बाय गिविंग इट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बट बाय लेटिंग इट लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल जस्ट लाइक वी ह्यूमंस डू। जैसे कि हम भी कुछ गलतियां करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी को साइकिल चलाना सीखना है तो वो प्रैक्टिस करता है, बार बार अपनी गलतियों को एनालाइज करता है और बेस्ड ऑन दोज मिस्टेक्स वो उनको इंक्रीज़, यानी कि नॉट गलतियों को इंक्रीज़ करना बल्कि उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है ताकि वो गलतियाँ दोबारा से ना हो सके। जैसे अगर हम ड्राइविंग भी करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, हमारा माइनर से एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें एक्सेलेरेटर की बजाय ब्रेक प्रेस करना था बट गलती से हमने एस्केलेटर प्रेस कर दिया होपलेस होके। तो वो गलतियों से हम धीरे धीरे सीखते रहते हैं। उसी तरीके से मशीन्स भी अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने मॉडल्स को इम्प्रूव करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझने वाले हैं कि एमएल, व्हाट इज़ एमएल, मशीन लर्निंग होता क्या है। सो हमने जैसे बात की थी, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स एनेबलिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा। जो भी मशीन है वो सीखने वाली है, वो डेटा से ही सीखने वाली है विद द हेल्प ऑफ सम पैटर्न्स एंड एल्गोरिथम्स एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसका क्या मतलब होता है कि हम मशीन को अलग से बताने नहीं वाले कि ये प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करो। जैसे 2 नंबर का सम होता है, उसका अगर हमें प्रोग्राम लिखना हो तो हमें लिखना होता है c इज़ इक्वल्स टू a प्लस b। तो हमने वहाँ पे रूल्स को इंट्रोड्यूस किया कि किसी 2 नंबर का सम करो और उसको तीसरे वेरिएबल में असाइन कर दो। बट मशीन लर्निंग में हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम सिर्फ डेटा देते हैं और एल्गोरिथम देते हैं और मशीन को बोलते हैं नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप इस डेटा से क्या सीख सकते हो और किस तरीके के पैटर्न्स आप लर्न कर सकते हो। और इट फोकस ऑन टू द क्रिएशन ऑफ द मॉडल दैट कैन रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। जो पैटर्न्स मशीन बनाएगी और उसको रिमेंबर यानी कि रिकॉग्नाइज करेगी। मॉडल्स कैन मेक प्रेडिक्शंस, आपके मॉडल्स जो हैं वो प्रेडिक्शंस जनरेट कर सकते हैं या फिर वो इन्फरेंसेस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा है तो वहाँ पे हम प्रेडिक्शन की टर्म को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा मॉडल है जिसमें प्रेडिक्शंस नहीं आती, जिसमें सिर्फ हम इन्फरेंस जनरेट करने वाले हैं, तो हम वहाँ पे टेक्निकल टर्म इन्फरेंस का यूज़ करेंगे। मॉडल्स कैन अडॉप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। जो भी मॉडल्स होते हैं उनको हम न्यू इन्फॉर्मेशंस को अडोप्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीट्रेनिंग ऑफ दीज मॉडल्स। ठीक है, एक एग्जांपल जो हमने पीछे लास्ट डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, जो कि साइकिल चलाने वाला था, एक डिफरेंट एग्जांपल है। एक छोटा सा बच्चा होता है तो हमें उसे सिखाना होता है कि ये हमारा ऑरेंज है, ये हमारा एप्पल है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस बच्चे की एज ग्रोथ होती है, उसकी सेंस डेवलप होने स्टार्ट होती है, तो वो डिफरेंट तरीके के एप्पल्स को एज्यूम करने लगता है कि हाँ ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। वो क्लियरली डिफरेंस बताना स्टार्ट कर देता है कि ये ऑरेंज है और ये एप्पल है जस्ट देख के ही। सेम वे में मशीन भी धीरे धीरे डेटा से लर्न करती जाती है और अपने आप को एक्यूरेट बनाती जाती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग होता क्या है, क्यों यूज़ करना है और किस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में यूज़ करना है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग कितने तरीके की होती है और कौन कौन सी मशीन लर्निंग किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।